अभी जो कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये आप तो दिखे होंगे नॉर्थ इंडिया में ऑक्सीजन का कमी कितना महसूस हो रहा है और बहुत सारे डेथ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट साउथ की तरफ है। उड़ीसा में भी बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट है, वो इधर से बाहर जाता है। लेकिन हमको ये सीखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि हम उसी सिचुएशन को जाए या अपने आप को तंदुरुस्त रखें। सबसे बड़ा चीज है इम्यूनिटी, मतलब अंदरूनी शक्ति। हमारा बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारा बॉडी बाहर के जो बीमारियां आ रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए कुदरत ने हमको क्षमता दिया है, पावर दिया है। हम क्या करते हैं, ये अभी का जो लाइफस्टाइल है, खान पान का स्टाइल है, अभी जो खाना हम खा रहे हैं उसमें काफी प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, पेस्टिसाइड मिला हुआ है। जो पानी पी रहे हैं वो कंटामिनेटेड है। जो हवा हम ले रहे हैं वो पोल्यूटेड है। इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर घटता जा रहा है। तो अभी जो डिक्लेयर किए हैं, जो कोरोना का जो सेकेंड लहर अभी चल रहा है, ये सितंबर की तरह, सितंबर के आसपास या सितंबर अक्टूबर अगस्त के लास्ट, सितंबर अक्टूबर में वो थर्ड वेव आ सकता है। तो हमारा यहाँ उड़ीसा में आज से तैयारियां चल रहा है और एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि इस बार बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सर। हमारा कटक में जो है शिशु भवन, मतलब जो पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, बड़ा पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है, उसमें 600 आईसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। इससे पता चलता है कि आगामी जो कमिंग जो थर्ड वेव आ रहा है वो कितना भयानक होने वाला है। और इससे बचने के लिए जो वो अभी बार बार बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो पेरेंट्स है, हम लोगों ने हमारा बच्चों का ऊपर ज्यादा ख्याल रखें। तो ख्याल रखें तो क्या रखें, क्या करें? स्पेसिफिक तो कोई बताते नहीं कि बच्चों को यह करना पड़ेगा। तो अगर बार बार हाथ धोएंगे, मुंह में जो मास्क लगाएंगे, उसमें कोई सलूशन नहीं है जब तक इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे लोग जो हैं वो बार बार मुंह में हाथ लगाएंगे, वो मास्क में ऊपर नीचे करेंगे और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शक्ति कम है, समझने का शक्ति कम है, तो हम उनको दोष दे नहीं पाएंगे। जो थर्ड वेव जो आने वाला है, इसमें बच्चों जिम्मेदार नहीं होंगे, स्पेशली पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। तो पेरेंट्स करेंगे क्या? उसका वही सलूशन है, बच्चों का इम्यूनिटी का ऊपर ध्यान देना है। अगर बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ेगा तो ये जो कमिंग सिचुएशन आ रहा है, ये सिचुएशन को फाइट कर पाएंगे। तो हमारा हाथ में अभी 3 महीना 4 महीना जो टाइम है, ये तो बारिश का मौसम है और बारिश अभी शुरू होने वाला है, मानसून आ रहा है। इसमें क्या होगा, जो इसी टाइम में फ्लू टाइप का बीमारी, बुखार जैसे बीमारी ज्यादा होता है, कोल्ड टेंडेंसी रहता है, तो ये कोरोना को सपोर्ट करेगा। जो थर्ड वेव आ रहा है उसको सपोर्ट करेगा। और अभी जो सिचुएशन है, जो वैक्सीनेशन है, ये टारगेट पीरियड में, टारगेट क्वांटिटी में दिया जा नहीं पा रहे हैं। हमारा उड़ीसा में पहला डोज जिसको मिल गया है उसको सेकंड डोज मिलता ही नहीं। और अदर स्टेट में क्या हालत होगा आप लोगों को पता है, आपका सिचुएशन क्या होगा। और मान लीजिए अर्बन एरिया में किसी को मिल गया तो रूरल एरिया में बिल्कुल नहीं है। और मैंने एक देखा, सुबह 4 बजे, मतलब वैक्सीनेशन 9 बजे शुरू होगा, रात 4 बजे से जाके लाइन दे रहे हैं।
भीड़ जमा रहे हैं, वो तो कोरोना को फिर बुला रहे हैं। सही बात है। अगर आधा किलोमीटर का लाइन लगा लेंगे माने वैक्सीन के लिए, तो जो अच्छा आदमी को तो वो वैक्सीन क्या काम करेगा, वो तो बीमार हो जाएंगे। ये नेकेड ट्रूथ है। और अभी जो टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में जो चल रहा है, कौन वैक्सीन खरीदेगा, इंटरनेशनल टेंडर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो कमिंग सिचुएशन और बिगड़ने वाला है। अभी क्या है, जो फर्स्ट वेव में डेथ केस कम था, सेकेंड वेव में डेथ केस बढ़ जाएगा। फर्स्ट वेव में बुजुर्ग लोग अफेक्टेड हो रहे थे, सेकेंड वेव में मिडिल एज का लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और डेथ केस भी बढ़ रहा है। और थर्ड वेव जो आ रहा है, देश मान हमारा भविष्य, तो देशों का भविष्य, फ्यूचर ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, जो हमारा चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड होने वाले हैं। और इसके लिए हमको अभी से तैयारी करना है। हम सिर्फ अपना जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सोसाइटी का भी कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये की सॉल्यूशन है इम्यूनिटी। सही बात है। जो इम्यूनिटी मतलब अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना है। कैसे हम बढ़ाएंगे जी। और अभी जो आ रहा है एक मूंग दाल और मसूर दाल, इसमें इतना मात्रा में पेस्टिसाइड डाला हुआ है कि वो खाने का लायक नहीं है। हाँ, ये तो मैं है। सिंह साहब को ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि वो प्योर ऑर्गेनिक वे में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करके जो मतलब हमारा उपजाऊ आ रहा है अभी, वो जो अनाज वगैरह आ रहा है, उसी अनाज इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पेस्टिसाइड डाला हुआ अनाज इम्यूनिटी घटाता है। हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाल के, ऑर्गेनिक मैन्युअल ऑर्गेनिक वे में जो अनाज आ रहा है, उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग होगा। और अभी स्पेशली हम ध्यान देंगे, जो सबको अवेयर करेंगे, जो कम से कम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करें, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करें, ऑर्गेनिक मैन्युअर यूज करें, और उसके साथ जो नेचुरल फूड भरपूर मात्रा में खाए। और हम देखिए, ये अभी जो सिचुएशन आ रहा है ना, बच्चों लोगों का बात, हम खाना 3 टाइप का खाते हैं। पहला है बैलेंस डाइट, वो सिर्फ किताब में लिखा होता है, किसको कम खाए किसको ज्यादा खाए। और दूसरा जो खाते हैं ना, चॉइस फूड, बच्चों को जो पसंद होता है वो वही ज्यादा खाते हैं। मतलब मान लीजिए जितना नूडल्स अभी अवेलेबल है, चाउमीन वगैरह, जितना नूडल्स है, कोई विटामिन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, क्योंकि उसको टेस्ट ऐसा बना दिए हैं कि बच्चों उसको खाते हैं, क्या इम्यूनिटी बढ़ेगा। सही बात है। और आप जान के हैरान होंगे, सबसे ज्यादा नूडल्स मैदा से बना हुआ है जी। और ऐसे तो मैदा बैन फूड है, वो खाने का लायक नहीं है। फिर वो मैदा सड़ा हुआ है। हाँ। जब तक नहीं सड़ेगा तब तक वो नूडल्स नहीं बनेगा। जो जिलेबी खाते हैं ना, वो सड़ा हुआ मैदा से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बच्चों जो खाते हैं ना, चॉइस फूड खाते हैं, साग सब्जी तो नहीं खाते हैं। और जो बाकी बच्चे थे, माने जिनको फाइनेंशियली वीकर या गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनका पास है अवेलेबल, जो मिलता है वही खा लेते हैं। सही बात। तो बराबर इम्यूनिटी कैसे मिलेगा। अभी सिचुएशन से बचने के लिए, हमको इम्यूनिटी का ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारा बच्चों का और हमारा खुद का। जो चीज हम नहीं खाएंगे, ये चीज आप ध्यान में रखिए, जो चीज हम खुद नहीं खाएंगे वो बच्चों नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर हम बोलते हैं आप खा लो, बच्चों को बोलेंगे आप क्यों नहीं खाते हैं। तो पूरा परिवार के लिए
ये अभी हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट परम जी साहब ने बना है अर्गोलाइफ तरफ से, जो है पंचामृत। क्या बात है, आपके हाथ में ही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पंचामृत बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट। और बेसिक इंग्रेडिएंट जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो इंग्रेडिएंट्स, तुलसी, गिलोय, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च से बना है। और अभी इसको जो कंपोजिशन जिस तरफ का है जी, वो सही कंपोजिशन है जी। आज सर अगर हम आपका डिटेल में बताइए, इसका एक एक कंपोजिशन के क्या क्या फायदे हैं, और पूरा डिटेल में जी आज जरूर, समझाइए सर। जी बिल्कुल जी, जी। पहले ये देखेंगे जो 5 इंग्रेडिएंट चुना गया है, वो क्यों चुना गया है, क्या फायदा मिलता है हमको। पहला इंग्रेडिएंट है तुलसी। ये इसको दिव्य पौधा बोलते हैं, पूजा भी करते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही देता है आंगन में, बहुत सारे कीटों का पास में आने नहीं देता है। और सबसे ज्यादा वो हायर एंटीऑक्सीडेंट भी है। जी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने सारे डिजॉर्डर होता है, ये जो कोरोना है ये प्योरली रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर। गले में दर्द होता है, फेफड़े में दर्द होता है और फेफड़े इन्फेक्टेड होता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। लेकिन कोरोना वायरस को मार भगाने का क्षमता, पावर तुलसी में है। वो तुलसी क्या करता है, वो एक वेरी गुड डिटॉक्सिफायर। वो लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, लंग को भी डिटॉक्सिफाई करता है और किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करता है। जित जो भी अभी जो यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है, रेनल डिजॉर्डर आ रहा है, प्रोस्टेट में जो प्रॉब्लम आ रहा है और गुर्दे में जो स्टोन होता है, किडनी में जो स्टोन होता है, स्टोन को सबसे ज्यादा स्टोन तो ऑक्सैलेट स्टोन होता है और ऑक्सैलेट स्टोन को मेल्ट करने का क्षमता भी तुलसी में है। अगर जिसका रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, कोल्ड टेंडेंसी रहता है, वो भी इसको ले सकते हैं। जिसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, लिवर को का कुछ प्रॉब्लम है, तुलसी उसमें काम करता है, वो भी ले सकते हैं। जो भी किडनी डिजॉर्डर, किडनी डिजॉर्डर में भी वो बहुत बढ़िया काम करता है। जिसका यूरिन जाने में दिक्कत होता है, यूरिनल ट्रैक्ट में इंफेक्शन रहता है, उसमें भी वो काम करता है। और उसके बाद देखेंगे, हमारा हाथ में तो टाइम कम है, जैसे कि एक प्रोडक्ट आज का सेशन में कवर होगा। सर 2 सेशन करेंगे, 2 सेशन करेंगे, इसके बाद एक और होगा साथ में, तो आप तसल्ली से इस पे लगाइए सर। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है, हाँ, तुलसी का और एक फायदा भी है। जी। तुलसी का स्किन डिजॉर्डर में काम करता है। अभी स्किन का डिजीज काफी बढ़ जाता है और ये जो बारिश का दिन में भी स्किन का प्रॉब्लम बढ़ता है, और स्किन का प्रॉब्लम से बचने के लिए भी तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये जो टाइम आ रहा है, तो मैं तो बोलूंगा ये पूरा सेशन लेने का बाद उसका डिटेल्स को जाऊंगा। उसके बाद आ रहा है गिलोय, जिसको गुड़ूची बोलते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय औषध है, नेशनल मेडिसिन हर्ब। वो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिला जाता है, पाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाता है और ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिसका ऊपर गिलोय काम नहीं करता। अभी हम बीमारियों का पीछे भागना नहीं चाहिए, स्वस्थ रहना, कैसे स्वस्थ रहेंगे उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमको
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, और जो गिलय है वो हार्ट से लेकर यानी जो ऑल मेजर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, सबको ये एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोटेक्शन हमको देता है। और ये हर उम्र में ऑल एज ग्रुप इसको ले सकते हैं। 3 साल के ऊपर बच्चा कोई भी ले सकता है, 3 साल की कम बच्चा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ स्पेशली एक इंग्रेडिएंट नहीं है, उसमें और 4 इंग्रेडिएंट भी उसका साथ मिला है। मतलब 1 साल से लेकर लास्ट एज तक इसको हम ले सकते हैं। तीसरा है शुंठी, मतलब सूखा हुआ अदरक। और अदरक नॉर्मली जाना जाता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है और रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर में अच्छा काम करता है और डाइजेशन में भी बूस्टिंग करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी भगाता है। तो जैसे कि हम खांसी के लिए, कफ के लिए अदरक, तुलसी और शहद, हनी को मिला के हम ये तो खाया जाता है, ये बहुत पुराना चीज, ये सब जानते हैं। इसका मतलब गले में हुआ कुछ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी फेफड़े में हुए कोई प्रॉब्लम के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं और इसका बहुत असर भी है। और डाइजेशन माने जो डाइजेशन को भी बूस्टिंग कराता है और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है। स्पेशली कोरोना टाइम जो है, अभी जो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में फेफड़े और गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें अदरक का रोल काफी अच्छा है। और ये आप जाने होंगे जो सिंगर लोग और हमेशा एक पीस अदरक को मुंह में रखते हैं। जी। इसमें गला का इन्फेक्शन को होने नहीं देता है और अपना जो वॉइस वो लंबा समय तक बरकरार रहता है। तो मतलब हमारा वॉइस को हम ठीक रखने के लिए भी ये अदरक या शुंठी, सूखा हुआ अदरक को शुंठी बोलते हैं, इसका रोल है। तीसरा चौथा जो डाले हैं दालचीनी, सिनामन। दालचीनी को नॉर्मली कहा जाता है क्वीन ऑफ मसाला, मसाला का रानी। वो हमारा जो खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसको टेस्ट बनाता है, टेस्टी करवाता है, लेकिन उसका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा है। और आज का दिन में आप जान के हैरान होंगे, करीब 88% से ऊपर लोगों को डाइजेस्टिव डिजॉर्डर है। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कॉमन हो गया है। ये स्टोमक डिजॉर्डर का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, मतलब ये डिजॉर्डर को सॉल्व करने में मदद करता है दालचीनी। इसलिए हमारा सब्जी में हमारा माँ बहन पहले मिलाते रहते थे दालचीनी को। और इसमें दालचीनी का एक्सट्रैक्ट, मतलब दालचीनी है, दालचीनी पौधा का जो बाहर का जो छाल हो ना, उसको बर्क, उसको सुखा के बनाते हैं। इसमें उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। जो चीज काम में आता है वही चीज को जो लिया गया है, ऐसे ही वो कूट के नहीं डाला गया है। और दालचीनी भी एंटीऑक्सीडेंट है। फिर 5वां चीज है काली मिर्च। काली मिर्च का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें एक टेंडेंसी है, इसमें पाइपेराइन में नाम का एक चीज मिलता है जो कि मैक्सिमम विटामिन को बॉडी में ऑब्जर्व करने के लिए मदद करता है। डाइजेशन, मतलब डाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन सारे विटामिन मिनरल्स बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होते हैं।
जो ऑब्जर्व होता है, बायोपेरिन का नाम है, वो सामी डायरेक्ट कंपनी ने उसको उसका नाम दिया है, उसका वो पेटेंट बना है। बायोपेरिन मतलब वो ऑर्गेनिक में जो अभी जो जो मैसेज दिए हैं बायोपेरिन, बायोपेरिन एक कंपनी का पेटेंट है जो कि अपना नाम है सामी लाभ साबिंसा कॉर्पोरेशन में उसको अपना नाम में रखे हैं, लेकिन जो चीज मिलता है पाइपेराइन, इसीलिए वो और इसीलिए उसका नाम है पाइपर निग्रम। पाइपर निग्रम क्या करता है? जो पाइपेराइन है, पाइपेराइन जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म फैक्टर को बढ़ाता है। क्या हम खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी क्या ऑब्जर्व करता है वो इम्पोर्टेंट है। वो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाता है। और इसमें क्या फायदा होता है ना, बॉडी में मेडिसिनल एक्टिविटी, जो इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं उसका कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और स्पेशली काली मिर्च एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। मैंने गले में जो सूजन वगैरह होता है ना, पेट में जो सूजन वगैरह होता है, उसमें उसका काफी असर मिलाया गया है। और आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्मुलेशन में काली मिर्च का प्रयोग किया गया है। और नॉर्मली स्टोमक डिजॉर्डर में हम बोलते हैं 5 से 7 काली मिर्च को सेंधा नमक का साथ मिला के चबा चबा के खाइए, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसमें थोड़ा जीरा मिला लीजिए और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा एक है, वो भी टेस्ट मेकर है, सब्जी में मिलाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा रहेगा। ये जो 5 इंग्रेडिएंट गिने चुने सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट में ये मिलाया गया है, ये मैं जितने लोगों को दिया हूं बहुत बढ़िया असर मिला है। लेकिन इसको लंबी समय, ये स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर है, वो एक दिन में तो इम्यूनिटी बढ़ता नहीं, कि हमारा जो इम्यूनिटी एक दिन में घटता भी नहीं, वो स्लो प्रोसेस है। और ये डेली नीड है, दैनिक आवश्यकता है। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं, अभी जो खराब सिचुएशन आ रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन आ रहा है, जो आप चुन लीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या इम्यूनिटी बढ़ा के घर में रहेंगे। जो 1.5 लाख का आईसीयू को सिलेक्ट करेंगे या हमारा 295 का पंचामृत को अपनाएंगे, चॉइस इज योर्स। और जो कोरोना हॉस्पिटल में है, ये कोरोना में जितना लोग नहीं मरते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली हरास हो जाते हैं। जाके कभी कोविड हॉस्पिटल में देखिए किस तरह का बिहेव किया जाता है पेशेंट का साथ। देयर इज नो वन टू टेक केयर। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को जाएंगे तो आपका सारा सेविंग्स को लूट लेंगे। मेरा जितना भी दोस्त प्राइवेट हॉस्पिटल को गए हैं, किसी का 5 लाख का नीचे खर्चा नहीं हुआ है। सही बात है। मान लीजिए अभी इंडिया का 70% लोगों का इनकम 20,000 का नीचे है। मतलब 2 साल का इनकम को, 2 साल तो नहीं, 3-4 साल का सेविंग को वो 4 दिन में ले लेते हैं। जो हम इसी सिचुएशन को जाएंगे या अपना इम्यूनिटी का ऊपर ध्यान देंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, परिवार का साथ अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे। इसमें है क्या, 5 बूंद से 10 बूंद ले लीजिए, बच्चों को 2-3 बूंद दे दीजिए। 10 साल का ऊपर माने बच्चों को 3-4 बूंद दे दीजिए। जिसका वेट 50 केजी से ऊपर हो गया है 7-8 बूंद ले लीजिए। जिसका वेट 80 केजी का ऊपर है 10 बूंद ले लीजिए, दिन में 2 बार। खाने से पहले ले सकते हैं, खाने का बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जस्ट आफ्टर फूड मत लीजिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी में लेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। कंटिन्यू लीजिए।
15-20 दिन का 15-20 दिन लेने के बाद आपको फर्क महसूस करेंगे। और बाकी रहा बिजनेस, बेचने का चक्कर में मत रहिए, सिर्फ फायदा बताइए कि इस प्रोडक्ट में उसी कस्टमर को क्या फायदा होगा। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी कस्टमर नहीं चाहता कि कोई आके उसको कोई बेचे, वो खुद खरीदना चाहता है। कि आप बेचने का चक्कर में मत रहिए, उसको खरीदने दीजिए। उसको खरीदने के लिए क्या फायदा उसको होगा, इसको परिवार को क्या फायदा होगा, कितना कितना टेंशन को बचा सकता है, कितना पैसा को बचा सकता है, उसका वो फायदा को समझाइए, प्रोडक्ट अपने आप चलेगा। और अभी जिसको मैं एक बार दिया हूं वो तो खुद आके मांग के ले रहा है। बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसको कंटिन्यूअस लेना चाहिए। जैसे कि हम जो लाल चाय पीते हैं ना, लाल चाय में भी उसको डाल के पिया जा सकता है, और ऐसे ही गर्म पानी में डाल के पिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीका से आप लीजिए, सर को मेरा आपको काम में आएगा। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर को प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। बोलिए सर, ये पीरियड्स महिला के लिए सेफ रहेगा? सेफ रहेगा। प्रेग्नेंट महिला या कराने वाली महिला को दे सकते हाँ, हैं? प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई बुरा असर नहीं डालेगा, ये वो ले सकते हैं, लेकिन 5 बूंद से कम लीजिएगा। 5 बूंद से कम? हाँ, 5 बूंद से ऊपर मत लीजिएगा। 2 to 3 टाइम्स वो ले सकते हैं, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, वो बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है जो प्रेगनेंसी को हैम्पर करता है। वो आराम से ले सकते हैं। और पानी में डाइल्यूट करके? हाँ, वो डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, गुनगुना पानी में 50 ml 50-60 ml का पानी में मिला के लीजिए, आधा कप पानी में। जी, वो तो पानी के साथ ही इस्तेमाल करवाते हैं, या चाय के, लाल चाय के साथ। ठीक है सर। सर सवाल भी हो गया। हाँ सर, आप सची जी आप कंटिन्यू कीजिए, अभी बहुत से सवाल सबके मन में है, वो अगले सेशन में हम लोग उसको करेंगे क्लियर। पहले आप अपना जो आपकी जो भी आपकी नॉलेज है उसको एक बार आप शेयर कीजिए इसके ऊपर। और अगले सेशन में सर हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपने कोरोना पेशेंट भी ठीक किए हैं, दूसरे नॉर्मल फ्लू को भी ठीक किया है, किस किस तरह के चेंजेज आए, कितना समय लगा, कैसा डोज दी, ये सब मैं आपसे भी जानूंगा और अपने डॉक्टर भारती हैं इनसे भी जानेंगे हम। जो एक चीज मैं बोल देता हूँ, जो हम क्या बीमारी होने तक वेट करेंगे? मेरा सवाल है सबको। ना, नहीं, जब हम बीमार होंगे तब जाके इसको खाएंगे। सर ये स्वस्थ व्यक्ति को भी दे रहे हैं और पेशेंट को तो दे ही रहे हैं सर। आप अपना एरिया में देखिए, पेशेंट का संख्या ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, या तंदुरुस्त लोगों का परसेंटेज ज्यादा है? क्यों पेशेंट का पीछे भागे हैं? अभी तो ये अभी तो गलत, ज्यादा। देखिए ये गलत चीज का पीछे आप लोग भाग रहे हैं। क्यों पेशेंट का पीछे पड़े हैं? आपको सिर्फ उसका फायदा बताना है। कोई भी देखिए, कोई डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करेगा ना, 2 लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई कॉमन आदमी को कैसे एक पेशेंट एक्सेप्ट करेगा? आप पेशेंट का पीछे क्यों भाग रहे हैं? मान लीजिए एक गांव में कितने आदमी को बुखार हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी, और तंदुरुस्त आदमी कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। तो 20 का पीछे हम भागेंगे या 1000 का पीछे भागेंगे? और अभी जो कोरोना, अभी कोरोना हमको एक शिक्षा दिया है, एक लेसन दिया है, जे बीमार होने तक वेट मत करो, जब बीमार होगा तब खाएंगे, नहीं
बीमार होने तक वेट मत कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है वो पेशेंट के लिए नॉट डिजाइन, ये पूरा फैमिली का प्रोडक्ट है। घर में जितने बच्चों से बूढ़े तक सब लीजिए और सबको दिलाइए। और जो भी हमारा घर को आते हैं ना मेहमान, ये सबको हम चाय मैंने पिलाते हैं। चाय का बदले में इसको पिलाइए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर। और इसका फायदा का बारे में सिर्फ बताइए, क्या क्या फायदा इसमें होगा। और एक चीज मैं क्लियरली बता देता हूँ आज, जो 80% कस्टमर वो नहीं चाहते हैं कि वो खरीदे, सॉरी मैंने कोई बेचे उसको, वो खुद खरीदना चाहता है। कब वो खरीदेगा? जब मतलब उसी प्रोडक्ट वो उसका जरूरत फील करेगा, पूरा करेगा। ये चीज उसको चाहिए ही चाहिए। जब वो खुद खरीदेगा ना, बार्गेन नहीं करेगा। शशि जी बहुत बढ़िया तरीके से आज आप बता रहे हैं इस चीज को। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटे से मतलब तरीके से आपने बता दिया कि बच्चों को कितनी डोज देनी चाहिए और बड़ों को कितनी डोज देनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को लेकर ज्यादा ये कहना है आपसे, सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को जो है मतलब किस तरीके से ये गलत आदतें उनसे छुड़वाएं और किस तरीके से उनकी इम्यूनिटी को हम लोग करें। जैसे सारा दानों के पेरेंट्स से ही होता है, आजकल के बच्चे काफी जिद्दी होते हैं, वो अपनी मर्जी, तो उनको किस तरीके से जो है हम होल्ड कर सकते हैं और इन अच्छी चीजों को दे के बढ़ा सकते हैं। हाँ ये ठीक है। देखिए बच्चों को समझाना हमारा काम है, और बच्चों जैसे खाएंगे, कुछ बच्चे मीठा पसंद करते हैं, उसमें थोड़ा हनी हम मिला सकते हैं। टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा हनी मिला सकते हैं। अगर शुगर मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 साल माने बच्चे वो आराम से पी लेंगे। 5 साल का ऊपर बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद पानी में मिला के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो पानी का टेस्ट को भी इतना खराब नहीं करता है, अच्छा टेस्ट आता है, बच्चे आराम से खाते हैं। अगर उसमें हनी जितने पेरेंट्स भी लिए हैं वो इतना कंप्लेन नहीं किए कि बच्चे नहीं खा रहे हैं। जी जी। देखिए नया आदत डालने के लिए तो पहले ही दिक्कत होगा ही होगा। और हनी तो वैसे भी वो एक बहुत अच्छी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसको भी अगर मिला लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ हनी मिला सकते हैं, जिसका पास हनी नहीं है वो गुड़ भी मिला सकते हैं, जागरी गुड़ भी मिला सकते हैं, जो मिश्री भी मिला सकते हैं जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले सकते हैं। और क्या होता है जब हम ठान लेते हैं, पहले अपना मन में ठान लेते हैं बच्चों नहीं पिएगा, पहले 1-2 दिन दिक्कत होगा, फिर तो पिएगा। अगर बच्चों को नहीं पिलाएंगे, क्या हम जाके हॉस्पिटल में वेट करेंगे हमारा लाइन कब आएगा? पेरेंट्स को तो ऐसे ही जाने नहीं देते हैं कोविड हॉस्पिटल को। हाँ, आपकी बातें पूरी टीम जो है ध्यान से सुन रही है, समझ रही है, और आशा करते हैं कि फॉलो करेंगे इस चीज को। हाँ, अब अगर किसी का कोई सवाल है तो इस सेशन को थोड़ा सा सवाल जवाब में लगाते हैं। अपने डॉक्टर साहब के पास काफी सारे सवाल थे और अभी तो सर वो ज्वाइन नहीं किए। और भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप शशि जी से डायरेक्ट पूछ सकते हो। नहीं, सबसे बड़ा चीज है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। हम डरे किस बात को? मान लीजिए मेरा शरीर में कोई अच्छा असर नहीं करेगा, ऐसे ही अच्छा चीज पता नहीं चलता है। मान लीजिए एक पेशेंट को हम बोल रहे हैं कैसा लग रहा है, नहीं 10% ठीक लग रहा है। जो पेशेंट का 10% है वो मेडिकल साइंस में 50%। जो पेशेंट बोलता है 30% ठीक है, वो मेडिकल साइंस में 80%। 70 से 80% होता है। लेकिन वो पेशेंट का बात का ऊपर भरोसा मत कीजिए, जो सही है वो सही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी मान लीजिए किसी भी दवा ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन उनका पास है, तो आधा घंटा गैप करके लीजिए। मान लीजिए कोई होम्योपैथी का दवा ले रहा है, कोई एलोपैथी का कोई दवा ले रहे हैं, तो लेने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा कम ज्यादा करके ले लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बताइए, इसको कितनी बार ले सकते हैं दिन में हम लोग? जरूरी है कि सुबह शाम 3 बार 4 बार तक ले सकते हैं। मतलब मैंने तो 5 बार तक दे के देखा हुआ, अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने हर 2 घंटा 3 घंटे में मैं देख के देखा हूँ बुखार में। मैंने उसका लगभग आदत डाल मतलब इसमें 2 चीज होता है, हम अच्छा आदमी को दे रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए या पेशेंट को दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, डोज भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, डोज बढ़ानी पड़ेगी उसकी, और डोज बढ़ानी पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये स्पेशली हम डिजाइन के लिए, पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए, तो दिन में 2 बार लेना काफी है। हमारा जो एसोसिएट्स है वो पेशेंट का पीछे भाग रहे हैं, वही दिक्कत है। वो पेशेंट के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, परिवार का हर सदस्य के लिए बनाया गया है, चाहे वो पेशेंट हो या ना हो। ग्रेट। अच्छा प्रफुल्ल जी, आपका कुछ सवाल है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सवाल तो पहले से हम ट्रेंड हो चुके हैं। हाँ जी। और ये आपका जो पंचामृत जो होता है उसको, उसका कोई रिजल्ट है और उसको बिजनेस करना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होता। किसके लिए? मैं पंचतुलसी 1 साल में 400 पीस बेच दिया। अच्छा। अपना हिसाब से। और ये प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट का इंतजार में बैठा हुआ हूँ, आने का बाद हम जो करना है आप लोग देखेंगे। ग्रेट ग्रेट। मुझे प्रोडक्ट का बारे में ज्यादा जानकारी पहले से हो चुका है, क्योंकि हम आयुर्वेद में पहले से काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी चलिए, आपसे रहेंगे, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। अभी पिंदर सिंह जी थे। पिंदर सिंह जी, आपकी आवाज सुने टीम को बहुत समय हो गया है, तो थोड़ा सा आप भी अपनी आवाज सुनाइए और थोड़ा सा जो सवाल है आप भी 2-4 सवाल रखिए। तो कल तो सभी ओरगोला जी हाँ जी, ओरगोला परिवार को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आशा करता हूँ कि इस जो भयानक घड़ी में आप सभी तंदुरुस्त होंगे। तो यही हमारी कामना है कि हमारा पूरा परिवार, क्या पूरी सृष्टि तंदुरुस्त रहे, तो ही अपने तंदुरुस्त रहने का फायदा है। तो बाकी तो डॉक्टर साहब ने, पटनायक साहब ने जो अपने को बातें बताई हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना नॉलेज बताया है अपने को कि हर एक चीज को उन्होंने रिपीट कर करके अपने को जो बताया है कि मैं तो खुद ताजुब करता हूं कि हमें इतनी चीजों का हमें खुद को नॉलेज नहीं है। और अगर ये अपने तरीके से जिसको करेंगे तो मेरे को नो डाउट कि कोई बंदा बीमार होगा ही नहीं। जब अपने इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैं पटनायक सर को थैंक यू बोलूंगा इस बारे के लिए। थैंक यू सर। अच्छा शशि जी, थैंक यू जी। शशि जी एक चीज और बताइए पूरी टीम को, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो भी अभी हालात चल रहे हैं अच्छे नहीं है, धीरे धीरे चलिए लॉकडाउन खुलना और लॉकडाउन होना वो अलग बात है, बट अगर खुद के लिए सोचा जाए तो हालात अभी ठीक नहीं है। हमें अपना ध्यान भी रखना है, हमें अपना ध्यान भी रखना है। सर ये बताइए कि इसमें खान पीन में क्या ध्यान रख सकते हैं? एक नॉर्मल पीपल जो है, लोग जो है हम लोग जैसे, खान पीन में क्या ध्यान रखें? चलिए आज जैसे आपने अभी पंचामृत के बारे में बताया, 4-in-1 के बारे में भी बात करेंगे, वीटो के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, जो अदर सप्लीमेंट्स है। बट सर हाँ, अपने जो हमारी जो डाइट है तो हम किस तरीके से जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में उससे फायदा ले सकते हैं? जैसे आपकी एक बात बहुत सेशन में एक चीज होती कि हम क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी कितना ऑब्जर्व कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो सर हमारी बॉडी, हाँ सर, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, फिर जिसको बात करना है वो खुद अनम्यूट करेंगे। पहले सर एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर, सबको म्यूट कर दिया सर। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी बॉडी क्या ज्यादा ऑब्जर्व करती है, उसी हिसाब से हम जो खाएं, उसमें थोड़ा सा सर आप प्रकाश डालिए। नहीं सर, सबका म्यूट नहीं हुआ, दोबारा कीजिए, म्यूट ऑल कीजिए। सबका म्यूट मैं अभी कर देता हूँ, लगभग हो गए हैं सब। बाकी 1-2 जगह आवाज आ रही थी, उसको मैंने कर दिया है। मेरा ये कहना था शशि जी
कि हाँ। आपने बहुत अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम क्या खाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी उस चीज को क्या ऑब्जर्व कर रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी डाइट जो है ये हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रभाव डालती है। और लोग क्या करते हैं कि जस्ट अपने पेट को एक कूड़ेदान बनाया हुआ है उन्होंने, जो आया खाया जाए खाया जाए खाया जाए, और बॉडी जो है उसको ऑब्जर्व भी नहीं करती है, जिससे बहुत सारे मतलब अदर प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होगी, खान पीने ऊपर नीचे होने से बहुत सी, हम सबको पता है कि हम लोग की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारे खाने से ही होती है। तो सर आपकी नजर में एक अच्छा खाना, एक डाइट किस तरह से लेनी चाहिए जिसके साथ जो है हमारे ये प्रोडक्ट जो है इफेक्टिवली काम करे? हाँ देखिए, एक चीज होता है क्या, जो हमारा जो हैबिट है, ये हैबिट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको कर करके हम ऐसे बनाए हैं, और हैबिट एक दिन में भी चेंज नहीं होगा। नहीं हो। उसको चेंज करने के लिए माइंड सेट करना पड़ेगा और आदत डालना पड़ेगा। जी। मान लीजिए सब जानते हैं, जो सूर्य का जो लाल किरण है उसमें विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है, बॉडी में विटामिन डी फॉर्मेशन होता है सूर्य किरण से, सब जानते हैं। लेकिन करते कितने आदमी? कोई नहीं बैठता है। मतलब एक चीज, एक फार्मूला सब लोग लिख लीजिए, नोइंग नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। एग्जैक्टली ग्रेट, बहुत बढ़िया। नोइंग नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। बिल्कुल, जो आप जानते हैं अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ना जानने के बराबर है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब जब हम कोई नॉलेज लेंगे, आज मीटिंग हम कुछ सीखेंगे, सीखने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ग्रेट। अगर इम्प्लीमेंट, सबसे बड़ा इम्यूनिटी क्या है जानते हैं? आप जान के हैरान होंगे, सबसे बड़ा इम्यूनिटी क्या? बैंक बैलेंस। सही बात है। हाँ। जिसका बैंक में बैलेंस नहीं है, हाँ। उसका स्ट्रेस ज्यादा है। हाँ। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यूनिटी घटेगा। हाँ। ग्रेट, बहुत अच्छी चीज। तो हमारा ये प्रोडक्ट हमारा बैंक बैलेंस को भी बढ़ाता है ना। अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, इम्यूनिटी बढ़ गया, स्ट्रेस फैक्टर कम हो गया। हाँ। एक सर्वे में पाया गया है, एक मिडिल क्लास फैमिली में जितना सारे झगड़ा हुए हैं ना, उसका 90% पैसा को लेके। मतलब एक आदमी ने मांगा है, दूसरा दिया नहीं। अगर आपका पास इनकम लेवल को इतना बढ़ा दीजिए कि आप किसी को दे सकते हैं, और ये पंचामृत एक ही डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है जी। किसी को बोलेंगे तो वो ना नहीं कहेगा। तो मैं बोलता हूं, दिस इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, फिजिकली और मेंटली और फाइनेंशियली भी। और जिसका जेब में पैसा नहीं है ना, उसको कोई ज्ञान काम में नहीं आएगा। सही बात है। सबसे बड़ा चीज ये है, इसको बोलते हैं MNB फार्मूला, मनी इन बैंक फार्मूला। अभी देखिए जो पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है। जिसका भी जॉब बचा है ना, किसी को 30% पेमेंट मिल रहा है, किसी को 50% पेमेंट मिल रहा है। अगर जो 100% का लाइफस्टाइल बना लिया है ना, अभी 50% में कैसे करेगा? सही बात है। क्या उसका सैलरी जब आधा हो गया, क्या उसका जो जिस मकान में रहता है उसका किराया क्या आधा हो गया? ना, बिजली बिल आधा नहीं हुआ, किराया आधा नहीं हुआ। अच्छा, तेल का भाव क्या आधा हुआ या दोगुना हुआ? खर्चे कभी कम नहीं होते सर, खर्चे हमेशा बढ़ते हैं। हमने इनकम दोगुना हो गया तेल। अभी जो हमारा मान लीजिए खाने का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह, दोगुना से ज्यादा हो गया है ना। अच्छा, पेट्रोल क्या कम हो गया? 100 रुपया हो गया है। तो हमारा पास दो ही ऑप्शन है,
किसी भी तरह कंप्रोमाइज करके उसी सैलरी में एडजस्ट करे या नया इनकम को ढूंढे। जिसको बोलेंगे पंचामृत का बारे में जी अगर वो परचेज करता है जी तो एमआरपी से डीपी क्या कमीशन बनता है सबको पता है। जी उसके अलावा कंपनी का कमीशन क्या बनता है, जो महीना एंड में राइट टाइम में अकाउंट को आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। एग्जैक्टली। सबसे प्यारा मैसेज वही होता है ना। हाँ, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। हाँ, वो इम्यूनिटी को तुरंत, मान लीजिए आप टेंशन में है, सडनली एक मैसेज आ गया आपका अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, हाँ तो इमीडिएट मुस्कुराहट आ जाएगा। सही बात है। हाँ? और सबसे बड़ा आसान इम्यूनिटी बूस्टिंग है तो हंसना है। जी वो डोपामाइन हार्मोन इम्यूनिटी बढ़ाता है। डोपामाइन हार्मोन किससे आता है? हंसी से आता है। तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है, एक ही प्रोडक्ट के बारे में मास्टरी कीजिए। 5 इंग्रेडिएंट का क्या काम काम है। अगर गूगल में मारेंगे ना तो पूरा जानकारी तो गूगल अंकल दे ही देता है। खुद फिल्टर कर लीजिए। नोट शीट अपना नोट शीट बनाइए, खुद यूज कीजिए। जब कोई घर में आता है ना, उसको पहले बोलिए मैं यूज कर रहा हूँ। जी अगर कोई कस्टमर ने पूछ लिया उसका जो लिक्विड है कौन सा कलर का, अगर हमारा कोई भी एसोसिएट बता नहीं पाया ना, मतलब वो सेल परमानेंटली गया। सही। क्या टेस्ट है उसका, कितना कड़वा है, इतना पीता है, खाया नहीं जाएगा। अगर कोई बोल दिया ना, हमारा एसोसिएट तुरंत बोलेगा सर आप गलत बोल रहे हैं, दूसरा कुछ खा के इसको बोल रहे हैं, मैंने तो खाया हूं, ये टेस्ट नहीं है। खुद यूज कीजिए। अगर कोई अपना घर को आएगा ना, उसको ये इसमें 5 बूंद डाल के गर्म पानी में दे रहे हैं, गुनगुना पानी में दे रहे हैं, वो पूछेगा क्यों दे रहे हैं। और अगर उसको अच्छा लगा ना उसका आपका प्रेजेंटेशन तरीका, वो खुद बोलेगा कहाँ मिलता है। परमजीत साहब को ये चीज बढ़िया से पता है, हमारा वीटो प्रोडक्ट को मैंने नहीं दिया, वो कंपनी को बार बार फोन करने लगे, परमजीत साहब को भी परेशान करने लगे। सही बात सच है कि नहीं सर, बोलिए। आपके 3-4 लोग तो मतलब उन्होंने खूब परेशान किया मेरे को लास्ट मंथ, और फाइनली चलिए प्रोडक्ट पहुंच गया उनके पास। अच्छा ये देखिए, हमारा जो उड़ीसा का एक सिचुएशन में बता रहा हूँ, वो हमारा बिजनेस में कैसे काम में आता है। जी जैसे लॉकडाउन मान लीजिए डिक्लेयर कर दिया है, 5 तारीख से लॉकडाउन होगा। जी 3 तारीख से आलू का बोरी उठा के ले लिए हैं। जिसका घर में 5 किलो आलू 15 दिन जाता है, वो आलू का बोरी उठा के ले लिया। एक जिसको मैं देखा हूँ मार्केट में, सब गाड़ी में एक आलू का बोरी लेके चल रहे। और 24 घंटा का अंदर एक बोरी में 400 रुपया दुकानदार मैंने बढ़ा दिए हैं। जिन जिन पेशेंट को मैंने बोला भाई तुम लोग जॉब मांगोगे तब मेरे से मिलेगा नहीं, तब वो क्या किए, एक साथ 2-2 बटन उठा के ले लिए। जो 2 महीना का एक बार ले लेता हूँ। अभी भी शायद आपका वीटो 2-2, 3-3 उठा के ले गए हैं आपके कस्टमर। हाँ, और सुबह अभी एक जो कोरियर में डाल के 300 किलोमीटर दूर का स्पीड पोस्ट करके आया हूँ। ग्रेट ग्रेट सर। जो ये जो बिजनेस है हमारा पेरीफेरी का बिजनेस नहीं है। मान लीजिए मैं छोटी सी शहर में रहता हूँ, क्या मैं छोटी सी शहर में बिजनेस करता हूँ? नहीं। सही बात। सोच को बड़े रखिए, बिजनेस बड़ा हो जाएगा आपका। वो बड़ा बिजनेस के लिए अपना बड़ा विजन बनाना पड़ेगा। छोटी सी आप है जूम, लेकिन हम सबको जोड़ दिया है, उसको फायदा लीजिए। उसमें और एक हम करेंगे, 2 चीज सर करेंगे। एक तो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दूसरा करेंगे बिजनेस बूस्टिंग सेमिनार। जी कैसे हमारा बिजनेस बूस्ट होगा। बहुत कम लोगों को तो पता है, जो कस्टमर को कोई बेचे वो पसंद नहीं करता है, वो खुद खरीदना पसंद करता है। तो
जब हम किसी को जबरदस्ती करके बेचते हैं ना तो उधारी में देना पड़ता है, डिस्काउंट में देना पड़ता है। अगर वो खरीदता है तो हम एमआरपी से तो 5 रुपया कम नहीं करते हैं, लेकिन हम तो 5 रुपया बढ़ा के लेते हैं क्योंकि हम डोर सर्विस दे रहे हैं, 5 रुपया एक्स्ट्रा दो। 295 से तो हम 300 रुपया लेते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा तरीका मैं सब एसोसिएट हमारा भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो एमएनबी फार्मूला को अपनाइए, मनी इन बैंक, और सबका मैसेज एक बढ़िया सा मैसेज आना चाहिए। तो मिनिमम तो 4 डिजिट का होना चाहिए। सही बात है। 5 डिजिट का होगा तो और अच्छा है जी। और 6 डिजिट का तो हम कामना करते हैं। बिल्कुल सर, ये भी होगा और ये समय आने ही वाला है जल्दी। हाँ, अगर हमारा सब एसोसिएट प्लानिंग करेंगे 6 महीना में 6 डिजिट होगा। 6 महीना में 6 डिजिट होगा। अगर जिसको 6 महीना में 6 डिजिट का इनकम आ रहा है ना, उसका इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ जाएगा, खुद का नहीं पूरा परिवार का बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, नो डाउट। क्योंकि जो मर्जी वो खा पाएगा, खरीद कर पाएगा, कोई महंगा से महंगा चीज वो ले पाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर आपसे तो ये सेशन जो है आज तो हमारा पंचामृत के ऊपर हुआ और आपने कुछ समझाया। शशि जी, आपसे कल सेम डे में एक सेशन और रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग वीटो और अपना 4-in-1 के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद का जो सेशन रखेंगे ना, उसमें चलिए प्रोडक्ट नॉलेज तो हो गई है, लेकिन उससे हम बिजनेस को किस तरीके से करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स हमारे कस्टमर, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो है अच्छी चीज हाथ में होते हुए भी उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, उसको सेल नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज के ऊपर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और आपकी ट्रेनिंग तो सबने ली है और मैंने सबसे पूछा भी था अभी कि कोई सवाल है आपके पास, तो मुझे लग रहा है सवाल तो अभी किसी के पास है नहीं। फिर भी मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई भी सवाल है आज पर्टिकुलरली पंचामृत के ऊपर लेके, उसको सेल के लेकर के, उसको यूज के लेकर के, तो आप अभी शशि जी से बिल्कुल पूछ सकते हो, अभी हमारे पास समय है। कोई भी सवाल पंचामृत को लेकर के। किसी के पास कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पूछ लीजिए, अगर किसी के पास है तो पूछ लीजिए। प्रफुल्ल जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर, पूछने दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, ये जो पंचामृत जो प्रोडक्ट है, हाँ, उसको क्रॉनिक डिजीज में, ऐसे सोच ले, सांस का बीमारी में जी, अस्थमा की बीमारी में किस तरह का रिजल्ट मिलता है, और दवाई देने का तरीका कैसा है, और टाइम कितना देना पड़ता है उसको, और उसका सब कौन सा हमारा जो फॉरेन टैबलेट उसको मिलाकर देने से होगा या नहीं? आपका सवाल को तो मैं अभी जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि 4-in-1 का सेशन कंप्लीट करने का बाद दूंगा। लेकिन आपके लिए इतना बता देता हूँ, कोई भी बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी, मान लीजिए एनी सॉर्ट ऑफ डिजॉर्डर, एनी सॉर्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज में इसको दिया जा सकता है। मान लीजिए एक कैंसर का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट, वो जो दवाई ले रहे हैं उसका हिसाब से उनको लेने दीजिए। उसका आधा घंटा पहले इसको व 1 घंटा पहले इसको दे सकते हैं। मान लीजिए अभी जो बोले हैं अस्थमा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर में भी आप इसको दे सकते हैं। मान लीजिए वो इनहेलर ले रहा है, उसका साथ और कुछ दवाई ले रहा है, लेने दीजिए ना, लेने दीजिए। हाँ, इसको मेन दवाई मत बोलिए, वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। वो जैसे कि देखिए नारियल पानी सबके लिए मददगार होता है कि नहीं जी। ठीक इसी तरह किसी के सपोर्टिंग प्रोडक्ट, अगर गलती में भी किसी को मत बोलिए ये अमृत ले लीजिए बिल्कुल तुम्हारा अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये नहीं, वो तो कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। हमारे नहीं, ये सेल को प्रमोट करने के लिए गलत शब्दों का यूज करते हैं। जी जी, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे पावर ऑफ वर्ड्स।
जी सर, पूरी टीम इसके लिए काफी। ये देखिए, एक छोटी सी सवाल मैं आपको कर रहा हूँ जी जी जी। एक अस्थमा पेशेंट को आप बोलिए, आपका ये बीमारी कब से है? 3 साल का है। हम्म तो उसको पूछिए ना, ये आपका प्रॉब्लम है या ये आपका अचीवमेंट? हाँ, ग्रेट। ये प्रॉब्लम अगर कोई आपको बोल रहा है ना, ये किसी तरह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई बोल रहा है मेरा पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है। जिसका पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, उसको एक ही सवाल उसको पूछ लीजिए ना, प्यार से, बड़ी प्यार से, सर ये आपका प्रॉब्लम है या अचीवमेंट? अगर अचीवमेंट है तो इसको लेकर आप एंजॉय कीजिए। हाँ जी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मेरा पास है। ठीक है सर। इसको किसी भी बीमारी का ऊपर दिया जा सकता है, लेकिन जो रेगुलर मेडिसिन वो ले रहे, मेडिकेशन जो है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसी ट्रीटमेंट को आप हम पर मत कीजिए, उसी ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि हमारा जो एसोसिएट है ना, वो कॉमन फॉर्मेट में है, वो डॉक्टर नहीं है, तो वो बोल नहीं पाएंगे कि उसका मेडिसिन को बंद करो, उसी मेडिसिन का टाइम चेंज करो। नहीं, उसका बीच में ले सकते हैं। तो ठीक है सर। शशि जी, ठीक है। एक बड़ा ही जी। कॉमन सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वैसे जी। मतलब अक्सर हमारी टीम जो है फेस करती है, और आपने भी बहुत सारा काम किया है उसके ऊपर। मार्केट में बहुत सारे अपने तुलसी ड्रॉप्स है ना? जी। और जी। जब भी हमारे कोई एसोसिएट्स को आगे सेल करने जाते हैं या प्रमोट करते हैं, तो लोग उसको कंपैरिजन सिर्फ उसी तुलसी ड्रॉप्स के साथ करने लगते हैं। तो आपकी नजर में और आपके शब्दों में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी पंचकमृत कितनी डिफरेंट है दूसरे जो तुलसी ड्रॉप्स या दूसरे ड्रॉप्स इस तरह के मार्केट में चल रहे हैं। ये आपके शब्दों में और आपकी नजरिया क्या है? इससे काफी मेरी टीम के लिए डाउट ये देखिए, तो वेरी सिंपल का ये उसका एक आसान सा जवाब मैं कड़वा लैंग्वेज से दे सकता हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। बेटा मान लीजिए आपका वाइफ दूसरा वाइफ का कॉम्पिटिटर नहीं है जी। जे वो उनके लिए डिजाइन है। जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ये 5 वाला कॉम्बिनेशन अभी किसी का पास नहीं है। इसी एग्जैक्टली 5 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है किसी का पास। बिल्कुल सर, मार्केट में तुलसी किलो मिल जाएंगे आपको, और ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, पर ये 5 का जो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही बात है। ये आप देखिए, आप इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए अमृतसर में एक बढ़िया सा ढाबा है। अच्छा, वो जो तड़का बना रहा है, क्या वो उसका खुद रेसिपी है ना? क्या वो दाल खुद ले रहा है, खुद खेती करके ला रहा है? क्योंकि मसाला जो डाला है खुद खेती करके लाया नहीं है ना। उसका फॉर्मुलेशन उस जिस तरीका से बना है, दैट इज यूनिक। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मुलेशन को पढ़िए, क्यों इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। पहला वाला सेशन में तो मैं इसका क्लियर आंसर दिया हूँ। जो हमको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 4 बेसिक चीज को ध्यान देना पड़ता है। पहला है फॉर्मुलेशन, कैसे बनाया गया है। दूसरा चीज है एप्लीकेशन, किसकी जगह पे उसका यूज होगा। तीसरा है कॉम्बिनेशन, क्या सपोर्टिंग प्रोडक्ट उसका साथ मिलाया जा सकता है। चौथा है लिमिटेशन, इसका क्या लिमिटेशन होता है। ये 4 बेसिक चीज पर हम ध्यान देंगे ना, कोई हमको बीट कर नहीं पाएगा। इसी कॉम्बिनेशन का किसी का पास नहीं है, किसी का पास नहीं है तो कॉम्पिटिटर कैसे हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम उसको जानबूझ के खुद बुला के कॉम्पिटिटर बनाते हैं। सही बात। किसी का साथ लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा।
अच्छा, एक छोटी सी सवाल मैं सबको पूछ रहा हूँ। अच्छा, कोई फोन पे टिप्स लेके स्विमिंग सीख सकता है? हैं? मान लीजिए YouTube में 2-4 वीडियो देख लीजिए, पानी में छलांग मार दीजिए। छलांग मार दीजिए, तो क्या होगा? है कोई जवाब देने वाला? कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इस प्रोडक्ट का, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं तो किसी को भी काउंट नहीं करता हूँ वो मेरा कंपटीशन का आसपास भी आ सके। मार्केट में हजारों प्रोडक्ट है, तो होने दीजिए ना। क्या हम चाह के भी उसको रोक पाएंगे? मान लीजिए आज 1000 कंपनी बना रहे, कल 2000 भी बना सकते हैं, लेकिन हमको अपना मार्केट तैयार करना पड़ेगा। अगर मेरा कस्टमर को मैं सही प्रेजेंटेशन दूंगा ना, वो लेगा ही लेगा। मैंने मैं बेचूंगा नहीं, वो खरीदेगा। ये मेरा सीधी सी असूल है। और एक मजा का बात है, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मैं बोला वो नहीं लिया। और एक चीज और भी होगा, जिसने लिया वो 100% सेटिस्फाइड होगा। क्यों नहीं होगा? असल में यही अचीवमेंट है। माने इसको हम बिकते कम, लोग खरीदते ज्यादा है। मैं बेचता नहीं, लोग खरीदते हैं। लेकिन इसको हम किस नजरिया में देखते हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। पहले प्रोडक्ट का बारे में जानिए, डिटेल्स ले लीजिए। तुलसी, गिलोय, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, क्या ये आज यूज हो रहा है? 5000 साल से पुराने से तब से यूज हो रहा है, तो टेंशन किस बात की? ये तो टेंशन देने वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। इसके पास अगर रॉ मटेरियल्स है, तुलसी है, गिलोय है, वो उसको ऐसे भी यूज कर सकता है घर पे। नहीं, वो 5000 साल से पुराना फॉर्मूला है। जी, वो तो नया फॉर्मूलेशन नहीं है। टेंशन को पेंशन लेने दीजिए, दे दीजिए, हम बेचेंगे। बीच में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ग्रेट ग्रेट, जल्दी आएगा मैसेज सबको, ये आते ही हर महीने। और चलिए शशि जी, बहुत अच्छा लगा। और कल हम लोग जो है लगभग इसी समय में जो है सेशन रखेंगे स्पेशल 4-in-1 पे, और उसके बाद वीडियो पे रखेंगे, और फिर बाद में प्रोफेसर जी हाँ, तो उसके बाद फिर इन तीनों का जो अगर कोई बंदा सेवन कर रहा है तो क्या क्या फायदे होंगे उसके ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो शशि जी, आपका मतलब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी इसका मैं इस मीटिंग का जो है मैं एक सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, सबको वीडियो सबके पास चला जाएगा, कि वो मतलब इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए उसको भी इस चीज़ का फायदा लेंगे। तो शशि जी, इसी तरीके से जो है आप 2-3 दिन और जो है अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स, और मैं ये समझता हूँ कि काफी कुछ आज नया जो है हमारी सीखना होगा। और ये आपने जो बताया है बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है वो, और ये सब भी मार्केटिंग से अप्लाई करेंगे। तो अब मैं के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और इस मीटिंग को हम लोग आप और कल जो है देखिए, सबको धन्यवाद सर, आपको हुई जी। और इतना समय मेरा बात को ध्यान से सुने होंगे, पूरा साइलेंट सब थे जी। तो जो सुने हैं उसको काम में लगाइए जी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ सब सुस्त रहे और अकाउंट भी मोटा होते जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऑल सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर, नमस्कार सबको। नमस्कार।